इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि इसमें ग्राफ का अप टू स्केल बना होना बहुत ज़रूरी होता है, और अप टू स्केल बनाना समटाइम मुश्किल हो जाता है, या फिर समझना, उसे रीड करना मुश्किल हो जाता है ड्यू टू दैट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न की, जो पूछ रहा है कि बताओ एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो, इस ग्राफ को देख के बताइए है या नहीं। जो एवरेज वेलोसिटी अगर है तो वो किसी टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होती है। टाइम इंटरवल यहाँ अननोन है। टाइम आपका शुरुआत हुआ है 0 से और एंड हुआ है t पे, और t की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, वो आप सोचो कि कितनी होगी t की वैल्यू जिसके लिए बिटवीन 0 एंड t एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए। तो एवरेज वेलोसिटी का पहले तो फॉर्मूला लिख लो, ये होता है डिस्प्लेसमेंट एंड देन डिवाइड बाय टाइम, राइट। अब एवरेज वेलोसिटी वी वांट 0, तो इसके लिए टाइम तो 0 हो नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट है जो 0 हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए किसी तरह से, तो एवरेज वेलोसिटी वहाँ पे फिर 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो सकता है कि जो अगर आप अपने घर से जाओ मार्केट, और मार्केट से घूम के आप फिर वापस आ जाओ घर को, तो आप जहाँ से चले वहीं पर आ गए, देन वी से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल वैल्यू ऑफ द पोजीशन एंड फाइनल वैल्यू ऑफ द पोजीशन अगर सेम टू सेम हो जाए, x1 x2 जो अगर बराबर बराबर हो जाए, देन वी से कि यहाँ पे इफेक्टिवली डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब शुरुआत में यहाँ देखो t बराबर 0 है, दैट टाइम x की वैल्यू 20 है। अब आप यहाँ पर चाह रहे हो एवरेज वेलोसिटी 0 आए, तो आपने अभी विद द लॉजिक बताया ना कि ये तब होगा जब अगेन x 20 हो जाए। अब यहाँ पर अगर x लगातार बढ़ता रहता या x लगातार घटता रहता, तो कोई संभावना नहीं थी, कोई चांस नहीं था कि वही सेम वैल्यू ऑफ द x रिपीट हो जाए। लेकिन यहाँ ग्राफ देखो, ब्यूटी क्या है कि ग्राफ घटा भी है और ग्राफ बढ़ा भी है, तो सेम वैल्यू ऑफ द x इज पॉसिबल कि दोबारा से अकर हो, दोबारा से हैपन हो। और जब ये हैपनिंग होगी, दैट टाइम इनिशियल और फाइनल पोजीशन इक्वल होगी, एंड दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, एंड दैट टाइम एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कुल मिला के सारांश ये है, समरी ये है कि हमें वो टाइम का वैल्यू फाइंड करना है ग्राफ में जहाँ पे अगेन x 20 हुआ है। ये कैसे निकलेगा? इसके लिए 20 पर ही आपने एक लाइन ड्रॉ करना है, काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ कर दी, जो कि मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसी बनेगी जैसे मैंने बनाई है, वो यहाँ कहीं पे कट करेगी, ठीक है। अब इस जगह पर x कितना है? 20 है। हमें बताना है इस जगह पे t कितना होगा, टाइम कितना होगा। इसके लिए हमें इस जगह पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये वाली वर्टिकल लाइन जो है, अगर आप पटरी वटरी लेके सही से मेजर करोगे तो फिर पाओगे क्या कि ये 10 और 20 के मिड से और लेफ्ट में है, ये 10 और 15 के मिड से और हल्का सा लेफ्ट में है। अब यहाँ पे मैं काइंड ऑफ गेस वर्क बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला था एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप गेस कर सकते हो कि 12.5 से थोड़ा सा कम, तो काइंड ऑफ 12 में भी अ पॉसिबल ऑप्शन, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी पर नहीं, एग्जैक्ट पर अगर बात करें तो भी सही है। ग्राफ को आप स्केल से भी चेक करोगे तो एग्जैक्टली पाओगे कि 12 ही आ रहा है।